हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा विज्ञान। कक्षा हमारी 7 है और ये वर्कशीट संख्या 8 है। अब तक 7 वर्कशीट हमारी हो चुकी हैं। और बेटा आज की तारीख 21/10/2020 और आज बुधवार का दिन है। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है प्यारे दोस्तों विद्युत चुंबक। भाई विद्युत चुंबक क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा कि मनीष नाम का लड़का है जो कहीं निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये मनीष है, तो इसने निर्माण क्या, ये क्रेन है। तो ये क्रेन यहाँ पे है। तो देखो ये कुछ तार से कुछ खींच रही है, तो ये क्रेन है। क्या है, क्रेन। तो उसने जब उसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ था। देखो ये विशाल टुकड़ा जुड़ा हुआ अंतिम टुकड़ा यहाँ पे। उसने यह देखा कि इसके चारों ओर तार लिपटे हुए हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। जब हम पहले किसी चीज़ को देखते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो हम कोई चीज़ देखते हैं कि भाई ये लोहे का तार इतना वजन कैसे उठा रहा है। कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है कि बिना चुंबक के लोहे के इतने, मतलब लोहे का वो भार है तो उसको उठाने का क्या कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसने शिक्षक से बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या वह चुंबक की भांति कार्य करता है। कि उसके मन में क्वेश्चन उठा कि ये क्रेन जब चल रही है तो किसी न किसी उससे तो कुछ तो कारण होगा। तो उन्होंने पूछा क्या तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह विद्युत चुंबक की भांति करता है। तो उसके टीचर ने उसे जवाब दिया कि लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। कि जब जैसे ये तार है, देखो यहाँ पे लपेटा है, तो इसके तार को जैसे कील पे यहाँ पे लपेट दिया है तो इसमें विद्युत रोधी तार है। क्या है बेटा, विद्युत रोधी तार। और जब इसमें विद्युत धारा की जब कुंडली बन जाती है, कुंडली बनी हुई है, तो कुंडली को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुंबक की प्रवृत्ता विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाने व घटाने में क्रमशः बढ़ती घटती है। जैसे विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती रहती है। कि जैसे उसमें तेज बिजली होगी तो उसकी तेज आकर्षण क्षमता होगी, और जैसे उसमें कम विद्युत धारा प्रभावित होगी तो उसकी कम विद्युत धारा होगी। ठीक है बेटा। अब इसमें उस चुंबक के कुछ उपयोग बताए हैं विद्युत चुंबक के, तो उन्हें हम देख लेते हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग, इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबक है जो कबाड़ खाना बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें चुंबकीय पदार्थों को अलग करने, मतलब कबाड़ अलग और काम की चीज़ें अलग। छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टर के द्वारा दुर्घटनावश आँख में गिरे हुए चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में किया जाता है। जो छोटे विद्युत चुंबक होते हैं, आँख में हमारे कुछ गिर जाता है लोहे का, जिससे लोहे की कोई कचरा वगैरह हमारे मालिक गिर जाता है, उसमें छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने के काम आता है। और खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का प्रयोग करें। आपने कई खिलौने देखे होंगे कि जिनमें विद्युत चुंबक होता है कि उनसे गाड़ी भाई चाबी जैसे भरते हैं तो वो तेज़ चलने लगती है, और कम धीरे, जैसे कम चाबी भरते हैं तो कम तेज़ चलती है और ज़्यादा चाबी भरते हैं ज़्यादा तेज़ चलती है। तो इन सभी कुछ खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। अब बेटा आती है विद्युत घंटी। पहले हमने पढ़ा था विद्युत चुंबक के बारे में। अब विद्युत घंटी जो हमारे घरों के बाहर लगी रहती है, जिसे डोरबेल, ठीक है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। क्या होती है बेटा, इसके लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है। तो मतलब इसमें विद्युत चुंबक होता है तो उसके निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बेटा, देखो ये हथौड़ा यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल एक कुंडली से लिपटा हुआ है तांबे की तार की। ठीक है बेटा। लोहे के पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। तो ये जो पेच दिखा रखा है इसमें, ये संपर्क पेच है। ठीक है बेटा। जब लोहे की पत्ती को इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। जब इसके संपर्क में ये आ जाती है तो विद्युत की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। कि मतलब बिजली से चलने वाली घंटी एक बन जाती है और ये चुंबक की तरह कार्य करती है। जैसे हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर देते हैं, टर्न जो कर दे ना,
तो अलग अलग आवाज़ घंटी से निकलती है, तो वो हमारी अलग अलग घंटियों की आवाज़ होती है जो सेट करते हैं हम। तो ऐसे ये विद्युत घंटी हमारी विद्युत परिपथ के माध्यम से काम करती है। ठीक है बेटा, तो अच्छे से आप इस डायग्राम को देख लें और आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं कि कैसे कैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की गई। जो बेटा नीचे नीचे दिया हुआ है, ये इसमें विद्युत धारा छोड़ी गई है, और ये पत्ती हैं जिनके माध्यम से जुड़ा रहता है बिजली के माध्यम से, ये हथौड़ा है, और ये पूरी विद्युत तांबे की तार की कुंडली बनी हुई है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये हथौड़ा इसके साथ बजता है, तब जाके जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें ये बजता है, तभी जाके हमारी विद्युत घंटी बजती है। तो बेटा इस वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको हम देख लेंगे। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने से किया जाता है? बिल्कुल सही है। अभी अगर स्पष्ट कीजिए, तो इसका भी हम आंसर आपको लिख के बताएंगे। विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका भी आंसर हम लिखित में बताएंगे आपको। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है? बेटा बिल्कुल होता है। ठीक है बेटा, तो उनका मैं लिखित आंसर आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है आपको। अरे यार, तो देखो बेटा पहला का आंसर देख लीजिए आप कि क्या विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर में? हाँ नहीं, ये मना कर रहा है। विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग, सॉरी इसमें प्लास्टिक था, मैंने जल्दीबाजी में पढ़ लिया बेटा। प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, मतलब ये प्लास्टिक चुंबक को नहीं चिपकता, इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होता। ठीक है बेटा, विद्युत धारा का प्रभाव बंद करने पर विद्युत चुंबक का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत धारा अगर उसमें नहीं होगी तो उसका चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है? तो बिल्कुल होता है। ठीक है बेटा, तो इन सभी तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से हल करते हुए आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपने साइंस के टीचर से अपनी कॉपी चेक कराएंगे। थैंक यू। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे मास्क पहने और अपना हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। और बेटा आगे की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।